सो गाइस चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी, इतना सिंपल चैप्टर है यार। इसके अंदर कुछ चीजें अगर आपने याद कर लिया तो कुछ ही टाइम के अंदर इसको पूरा खत्म कर सकते हो। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है, वो चीजें फटाफट हम रिवाइज करवा देते हैं। अगर ये याद कर रहे हैं तो इस चैप्टर की बल्ले बल्ले। तो एक डाइस, अगर एक डाइस आया तो उस डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल्स बस एक डाइस के लिए कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एक डाइस के लिए कितना होगा? 6। अगर मान लो 2 डाइस हम उड़ा रहे तो 1 1 भी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, या तो 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है। मतलब नंबर ऑफ टोटल मिला के 2 वाली सीरीज, 3 वाली सीरीज, 4 वाली सीरीज, 5 वाली सीरीज, 6 वाली सीरीज। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने लिए? 2 डाइस के लिए टोटल 36 हो सकती है, हो सकता है, मतलब 36 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आगे चलते हैं। अगर मान लो एक कॉइन मैं टॉस करता हूं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटी हेड भी आने की भी है, टेल की भी आने की है। अगर दो कॉइन में टॉस करता हूं, तो हो सकता है दोनों कॉइन में हेड आए, या तो एक में हेड आए दूसरे में टेल आए, या तो हो सकता है दोनों में टेल आए, या तो हो सकता है एक में टेल और दूसरे में हेड आए। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? टोटल 4 होगा। ओके। देन इसका 3 कॉइन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो 3 कॉइन में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो एक तरीका बताता हूं जिसको आप लास्ट पेज पे लिख सकते हो। लास्ट पेज पे लिख के आप उसको कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। कैसे? 421। 4 मतलब 4 हेड 4 टेल। 2 मतलब बताता हूं, 4 हेड हमने बना दिया, ये 4 हेड हो गया और ये 4 टेल हो गया। एंड 2 मतलब प्लीज बताना कैसा लगा ये। देन 2 मतलब 2 बार हेड एंड 2 बार टेल, फिर अगेन 2 बार हेड एंड 2 बार टेल। देन 1 मतलब हेड एक बार देन टेल, हेड एक बार देन टेल, देन एक बार हेड देन टेल, फिर एक बार हेड देन टेल। हो गया। तो भाई अगर इसमें काउंट करेंगे तो टोटल 8 पॉसिबिलिटी, मतलब सैंपल स्पेस इसका कितना रहेगा? 8 रहेगा। इसको आप लास्ट पेज पे करके फिर यहाँ स्टार्टिंग में जहां आपको लिखना वहां ऐसे करके कर सकते हो। ये पहला ग्रुप, तो ऐसा लिख सकते हो हेड हेड हेड, देन दूसरा हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, देन तीसरा हेड टेल, देन चौथा, देन पांचवा, ऐसे करके आप लिख सकते हो। और फाइनल आप लिखोगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना रहेगा? टोटल 8। किसके लिए? टोटल 3 कॉइन के लिए। तो इस तरह से कर सकते हो भाई। अगर आपको कुछ और दूसरा भी आता है, दूसरे एक और तरीका भी है, बट ये भी अच्छा ही है, तो इसलिए इस पे ज्यादा हम फोकस नहीं करते। अगर आपको कोई और दूसरा भी तरीका आता है तो आप वो भी कर सकते हो। अब विदाउट रिपीटिशन, कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, विदाउट रिपीटिशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसको कैसा? मान लो 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है और इससे हमें बोला हुआ है, इससे हमें क्या बोला हुआ है कि 2 डिजिट के नंबर बनाने। कितने डिजिट के नंबर बनाने? 2 डिजिट के नंबर बनाने। तो कैसे बनाएंगे? बट एक ही डिजिट दूसरी बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 2 3 23, देन 2 4, देन 2 5, देन 2 6। ये 2 वाला हो गया। देन 3 वाला, 3 2, 3 3 नहीं ले सकते, 3 4 लेंगे, 3 5 लेंगे, 3 6। देन इसका 4 वाला, 4 2, 4 3, 4 4 नहीं लेंगे, 4 5। ओके। देन 5 वाला और 6 वाला मैं आप सभी को कमेंट में छोड़ता हूं, फटाफट कमेंट में बताना। और इसका टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलो आगे। अब चलते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट मतलब क्या होता है? एटलीस्ट मतलब हमारा वाला कंडीशन, एटमोस्ट मतलब मम्मी वाला कंडीशन। कैसे सर? समझ में नहीं आया सर, क्या बता रहे हो? देखो, मम्मी के पास गए, मम्मी प्लीज एटलीस्ट 10 रुपए तो दे दे, वड़ा पाव खाना है। हाँ, एटलीस्ट 10 रुपीज तो दे दे, वड़ा पाव खाना है। एटलीस्ट मतलब मैंने पहले से ही कम मांगा है, एटलीस्ट मतलब पहले से ही कम मांगा है। एटलीस्ट मम्मी 10 रुपीज तो दे दे। मम्मी अगर 20 रुपीज दे देगी तो नहीं लोगे? ले लोगे ना। तो हमारा वाला कंडीशन है, एटलीस्ट मतलब पहले से ही कम बोला है, अगर उससे ज्यादा मिल गया तो भी चलेगा। ओके। एटलीस्ट मतलब पहले से ही कम बोला है, उससे ज्यादा मिल गया तो चलेगा। समझ में, दिमाग में रखो। मम्मी से मैं 10 रुपए मांगा, अगर मम्मी 100 रुपए दे देगी तो भी मैं ले लूंगा, क्योंकि एटलीस्ट मम्मी एटलीस्ट 10 रुपीज तो दे दे। मतलब समझ में आ रहा है? एटलीस्ट मतलब पहले से ही कम मांगा, उससे ज्यादा रहा तो चलेगा। जैसे अभी यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप सभी के लिए। मान लो मैं यहां ले लेता हूं हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड। ओके। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि
एटलीस्ट वन हेड, ओके, एटलीस्ट कितना हेड, वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, मतलब एटलीस्ट वन हेड, एक हेड चाहिए, एक हेड तो चाहिए, उससे ज्यादा रहा तो भी चलेगा, 10 रुपए उससे ज्यादा मम्मी देगी तो भी चलेगा, तो एक हेड रहा तो चलेगा, उससे ज्यादा रहा तो भी चलेगा। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, अगर इवेंट हमें दिया हुआ है एटलीस्ट वाला, तो उससे ज्यादा रहा तो भी चलेगा, तो ये भी लिखेंगे, और ये लिखेंगे हेड टेल, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ये भी चलेगा। ये हो गया हमारा एटलीस्ट वाला 1 2 3, ओके। अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी भी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फाइंड करने के लिए बोला, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सबसे पहले मैं लिख लूंगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 है, और इस इवेंट का आंसर कितना है 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी ऑफ ए, इवेंट का ही फाइंड करना था, तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए कितना है 3, एन ऑफ एस कितना है 4, तो आंसर कितना हो गया 3/4, यही हमारी होती है प्रोबेबिलिटी, ओके ओके, यही होती है हमारी प्रोबेबिलिटी, यही फॉर्मूला होता है। इवेंट निकाला, इवेंट को सैंपल स्पेस से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो ये हो गया हमारा कंडीशन एटलीस्ट का। अब एटमोस्ट वाला कंडीशन क्या होगा मेरे दोस्त, एटमोस्ट वाला कंडीशन, एटमोस्ट वाला मम्मी वाला कंडीशन, मम्मी बोली कि हाँ तेरे को ज्यादा मैं 5 रुपए दे सकती हूँ, ज्यादा 5 रुपए दे सकती हूँ, हो सकता है मम्मी बोली मैं एटमोस्ट मैं तुझे 5 रुपीज ही दूंगी, हो सकता है मम्मी उससे कम दे या नहीं भी दे। एटमोस्ट मतलब मम्मी ने पहले ही ज्यादा बोल दिया है, या तो उससे कम देगी या तो नहीं भी देगी, समझ में, एटमोस्ट मतलब मम्मी ने पहले से ही ज्यादा बोल दिया, या तो आप 10 मांग रहे, मम्मी ने एटमोस्ट मतलब मैं तुझे ज्यादा 5 रुपए दे सकती हूँ, या तो मम्मी का दिमाग कम हुआ तो और कम देगी, मतलब दिमाग खराब हुआ तो सॉरी कम नहीं, मम्मी का तो दिमाग हमसे ज्यादा ही होता है, अगर दिमाग खराब हुआ तो उससे कम देगी या तो नहीं भी देगी, नहीं कहीं मेरी मम्मी सुन ली वीडियो तो फिर मेरी बैठ बजा देगी, इसलिए करेक्ट कर दिया मैंने। तो भाई एटमोस्ट मतलब यहां समझ लो एक कंडीशन है जिसमें एटमोस्ट टेल लिखा हुआ है, मतलब कितना टेल, एटमोस्ट कितना टेल, 1 टेल, ओके, एटमोस्ट 1 टेल मतलब एक टेल, एटमोस्ट 1 टेल मतलब एक टेल तो चाहिए, पहले से ज्यादा बोल दिया है, उससे कम रहा तो भी चलेगा, उससे कम रहा तो भी चलेगा, नहीं रहा तो भी चलेगा। एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल पहले से ज्यादा बोल दिया, एटमोस्ट 1 टेल पहले से ज्यादा बोल दिया, उससे कम रहा तो भी चलेगा, नहीं रहा तो भी चलेगा। तो चलो इसका आंसर हम लोग लेते, इवेंट का नाम बी लिखते, एटमोस्ट 1 टेल, पहले कहाँ एक एक लिखा हुआ ये लिख लेते, ओके ओके, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, तो ये वाला नहीं चलेगा, ओके ये वाला चलेगा, क्योंकि नहीं रहेगा तो भी चलेगा, एटमोस्ट मतलब मैंने बोला ना एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल वाला लिखा, उससे कम रहेगा तो चलेगा और नहीं रहा तो भी चलेगा, तो ये हो गया हमारा एटमोस्ट वाला कंडीशन। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी कितना हो गया 3। अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला तो पी ऑफ बी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, तो 3/4 हो गया भाई, ये मैंने दोनों बता दिया। अब चलते हैं टोटल कार्ड। टोटल कार्ड में अगर मैं बोलूं तो 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, एंड 26 रेड कार्ड को 13 हार्ड में एंड 13 डायमंड में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एंड 26 ब्लैक कार्ड को 13 क्लब कार्ड एंड 13 स्पेड कार्ड में डिवाइड करते हैं। ये चीजें दिमाग में रख लेना, सही बताओ ना, ये जब तक सिलेबस हमारे टाइम ये सिलेबस में नहीं था, जब इस सिलेबस में इंक्लूड किया गया तो मुझे तो ताश आता नहीं था, ताश के पत्ते मेरे को पता ही नहीं था, फिर मैंने स्पेशली स्टूडेंट के लिए सीखा, खेलना नहीं सीखा, खेलना आज भी मेरे को नहीं आता। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स को 26 रेड एंड 26 ब्लैक कार्ड में एंड 26 को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया, रेड कार्ड एंड देन इसके बाद 13 हार्ड और 13 डायमंड। अब देखोगे ना, देखो इसको तो दिल बोलते हैं और इसको ऐसे हिंदी में ईटा बोलते हैं, ईटा ऐसा, तो दोनों रेड कलर का होता है, दोनों कैसे कलर का होते हैं, रेड कलर का, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो 13 हार्ड और 13 डायमंड याद रख सकते, इसको शायद खेलते समय ईटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करेक्ट कर देना अगर वही बोलते हैं। और ये आई थिंक चिड़ी है, ये पान का पत्ता है, ओके ये चिड़ी है, पान का पत्ता। तो 26 ब्लैक कार्ड में क्या था, 13 क्लब कार्ड और 13 स्पेड कार्ड, तो ये आपको याद रखना, ये वाला नाम हो चिड़ी, पान का पत्ता, ईट, ये सब नहीं याद रखना है, तो समझ में आया, ये रखो। और इसके साथ ही गाइस एक चीज और याद रखो, सभी के अंदर 13 हार्ड के अंदर, टोटल 13 हार्ड कार्ड के अंदर जो टोटल ये जो स्टार्टिंग वाला 3 है, ओके 3, इसमें से जो 3 होते हैं वो फेस कार्ड होता है, क्या होता है, फेस कार्ड। कौन कौन सा, किंग,
क्वीन एंड जोकर। इसके अंदर भी टोटल किंग क्वीन एंड जोकर, इसके अंदर भी किंग क्वीन एंड जोकर, किंग क्वीन एंड जोकर। तो कहने का मतलब टोटल 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 कार्ड के अंदर टोटल फेस वाला कार्ड कितना होता है, तो 3 3 3 3 कितना होता है 12। 12 क्या होता है, फेस कार्ड, याद रखना 12 क्या होता है हमारा, फेस कार्ड। ओके, किंग क्वीन एंड जोकर जिसके अंदर फेस दिखता है। अब इसमें से चला गया 3 हो गया, अभी बचा हमारे पास 10, 3 3 3 3 3 3 3 सब में क्या है, फेस कार्ड है। अब 10 बचा, 10 में से जो स्टार्टिंग वाला 1 होता है उसको एस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस कार्ड, मतलब इक्का। क्या बोलते हैं, इक्का। बोलोगे सर आपका तो आता है, नहीं भाई सब सीखा हूं। 1 जो फर्स्ट वाला होता है वो एस कार्ड होता है, तो इसमें भी एस कार्ड होगा, इसमें भी एस कार्ड होता है, इसमें भी एस कार्ड होता है, इसमें भी एस कार्ड होता है, और इसमें भी क्या होता है, एस कार्ड होता है। ओके, अब कितना बचा, अब बचा इसमें नंबर वाले कार्ड कितने होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। समझ में इतना। और 11 12 13 जो मैंने बताया कि इसमें से 3 टोटल 13 13 होता है, टोटल 13 13 होता है, उसमें से 3 रहता है फेस कार्ड, पहला वाला रहता है एस कार्ड, और उसका नंबर कार्ड जिसमें नंबर लिखा रहता है, नंबर जिसमें लिखा रहता है वो कितना रहता है, 2 से लेके 10 तक। ये याद रखना, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलो आगे। अब इसके बाद if 2 coin are tossed, find the probability of the following event: getting at least 1 head, getting no head। ओके, हमने 2 कॉइन टॉस किया हुआ है, 2 कॉइन टॉस किया हुआ, तो पहले इसको छोटा कर दूं क्योंकि ये मैंने बोर्ड उस पर लिखा था इसलिए ऐसा आ रहा है इतना बड़ा। अगर हमने 2 कॉइन टॉस किया हुआ तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, तो हेड हेड, ओके, देन हेड टेल, देन टेल हेड एंड टेल टेल। ओके, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया मेरे दोस्त, 4 हो गया। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इवेंट, पहला याद रखना है, ऐसा स्टेटमेंट बनाना है, इसमें लिखना है, अगर इवेंट का नाम नहीं दिया है, लेट द इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यहां ऐसा लिखने का, लेट द इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो ए इवेंट का नाम दे दिया मैंने। और यहां क्या लिखा हुआ, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट कम से कम 1 हेड, उससे ज्यादा रहा तो भी चलेगा। ओके, एटलीस्ट मेरा वाला कंडीशन, हमारा वाला कंडीशन, एटलीस्ट 1 हेड, उससे ज्यादा रहा तो भी चलेगा, एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड 1 हेड और उससे ज्यादा रहा तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा हेड 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 टेल देन टेल हेड। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 3। अब मुझे इसका क्या बोला है फाइंड करने के लिए, इसका फाइंड करने के लिए बोला प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए कितना है 3, एन ऑफ एस कितना था 4, तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी किसका, इवेंट ए का। देन इसके अब सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड क्या दिया हुआ, गेटिंग नो हेड, फिर से यहां स्टेटमेंट लिखने का, लेट द इवेंट बी गेटिंग नो हेड, कोई हेड नहीं, इवेंट का नाम बी लिखने का, किसमें कोई भी हेड नहीं है, नो हेड इसके अंदर, तो एक ही है। बहुत सारे बच्चे ना इसको 2 काउंट करते, नहीं भाई ये पूरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो बी कितना हो गया, टोटल 1। ओके, नंबर ऑफ बी, सॉरी, नंबर ऑफ बी कितना हो गया 1। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, तो हो जाएगा 1/4। क्लियर, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, थोड़ा हम इसको छोटा करने का ट्राई करते हैं, अगर क्लियर दिखे। हाँ, वैसे तो आपको आता ही होगा। इफ 2 डाइस आर रोल्ड, अगर 2 डाइस हम एक साथ फेंकते हैं तो हमें कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, एटलीस्ट सम करने पे, दो कॉइन फेंकने के बाद अगर हम ऐसे दो नंबर इसमें ढूंढना जिसका प्लस करने पे एटलीस्ट 10 है, एटलीस्ट 10 मतलब 10 भी चलेगा, उससे ज्यादा भी चलेगा। तो इसमें ज्यादातर कॉइन अगर मतलब जो डाइस हैं उनको प्लस करने में ज्यादा आंसर कितना होता है, लास्ट में 6 6 ही आता है ना, तो ज्यादातर कितना होता है 6 6 12, तो दोनों डाइस को प्लस करना है, तो ज्यादातर कितना आ सकता है 12 तक आ सकता है। ओके, तो कैसे, चलो यहां सबसे पहले मैं फिर से बोल रहा हूं, इवेंट का नाम लिखने का, इवेंट का यहां नाम लिखने का, let the event getting क्या लिखा है, the sum of the digit of upper face at least 10,
लेट द इवेंट ए और आगे ये लिख देने का ए। हमें क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10, मतलब प्लस करने के बाद कितना चाहिए, 10 चाहिए या 10 से ज्यादा चलेगा, एटलीस्ट मतलब पहले से कम बोला, उससे ज्यादा भी चलेगा। तो देखो यहाँ देखो कहां से प्लस होगा, अब देखो यहाँ ये तो इसमें तो नहीं होने वाला, 5 4 9 6 4 10 6 4 10 पहला 4 वाला सीरीज में 4 6 हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, बट ये तो आपको आता ही बनाने, मैंने ऊपर ही बताया। अब यहाँ देखो 5 4 5 है, इसको आया, देन 5 6 चलेगा, ओके, देन 5 6 के बाद 6 1 नहीं चलेगा, 6 2 नहीं चलेगा, 6 3 6 4, देन 6 5, देन 6 6, क्योंकि एटलीस्ट बोला था। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 6 हो गया। अगर मुझे अब इसका ये फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा 6 और एन ऑफ एस कितना था टोटल, आप सभी को पता है 36 है ना ये टोटल। ये कितना है, सैंपल स्पेस कितना होता है, 2 डाइस के लिए सैंपल स्पेस कितना, 36, मैंने पहले बताया, 6 1 6 6 6 36। तो पी ऑफ ए आंसर कितना हो गया, 1/6। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इसमें देखो कुछ और चीज तो नहीं छूटा है, मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया है। 4 6 वाला हो गया है, देन इसके बाद 5 5 हो गया है, देन इसके बाद 5 6 हो गया है, 5 6 हमने लिखा, देन 6 4 6 5 6 6 हो गया। ओके, तो 1 2 3 4 5 6। अब चल एक और क्वेश्चन है, चलो ले लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33 है। डाइस को प्लस करने के बाद कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए। ये आंसर है क्या, आंसर है क्या, मुझे बताओ कि प्लस करने के बाद किसी इवेंट का 33 आ रहा है क्या। सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। तो मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देखना, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन दैट द डिजिट ऑन द सेकेंड डाइस। डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर, मतलब पहला वाला डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर, पहला वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, पहला वाला डिजिट। ओके, डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर। तो ये सी इवेंट ले लेता हूं। ये सेकंड वाला हार्ड वाला क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा है, हाँ मुझे बताना। तो पहला वाला डिजिट देखो बड़ा कहाँ है, 1 वाले सीरीज में तो कहीं बड़ा नहीं होगा, 2 वाले सीरीज में ये 2 1 पहला वाला बड़ा मिल गया, देन बाकी तो सब, देन क्या 3 1 3 2 एंड 3 3 तो नहीं है, तो इक्वल हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर। यहां तो आप अपने आप लिख सकते हो 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4 नहीं चलेगा क्योंकि दोनों इक्वल हो गया। देन इसके 5 वाला देखो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं चलेगा। देन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 नहीं चलेगा। तो भाई टोटल कितने हो गए, जिसका फोर्थ डिजिट बड़ा है कंपेयर टू सेकेंड डिजिट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना है 15 है। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा दिखेगा आपको, तो लाइन वाइज लिखने का। तो नंबर ऑफ सी कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके 15। अब अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो कैसे होगा, नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो सी कितना है 15 अपॉन एस कितना था 36। ओके, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, करना है तो 3 5 15, 3 1 3 3 2 6,
तो 5.12। सो गाइस मेरे ख्याल से इसके अंदर डाउट नहीं है, इसके अंदर थोड़ा भी आपको डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। ओके, सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, each bearing one of the numbers from 1 to 15. One tickets is drawn at the random from the box. Okay, एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर 1 से लेके 15 तक क्या दिया हुआ है, टिकट के नंबर दिए हुए हैं। और तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सिंपल सा सैंपल स्पेस मेरे दोस्त, सैंपल स्पेस तो ऐसे ही हो जाएगा, सैंपल स्पेस तो हम ऐसे ही बना देंगे। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 से लेके 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। और इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 15 हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो, 15 हो गया। देन इसके बाद फिर से इवेंट का नाम लिखने का, पहला इवेंट क्या दिया है, लेट द इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर, लेट द इवेंट ए गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर। तो फिर ये लिखने का, इवन नंबर कौन कौन सा भाई बताओ यार, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। और फिर इसके बाद क्या करने का, लास्ट में डिवाइड करने का। मुझे इसका आंसर चाहिए एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, तो इससे हमें क्या मिलेगा, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी। ओके, जो भी आंसर ए का है उसको एस के साथ क्या करने का, डिवाइड। तो चलो ये हो गया। देन इसके बाद अ नंबर विच मल्टीपल ऑफ 5, तो फिर से यहां लिखने का, यहां लेट द इवेंट बी गेटिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, तो फिर से बी लिखने का, और बी 5 का टेबल, 5 10 मल्टीपल ऑफ 5 मतलब वही 5 10 15 तक ही है, 20 तो है नहीं। देन इसके बाद फिर से इसका नंबर ऑफ बी लिखने का, और नंबर ऑफ बी लिखने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना, तो नंबर पी ऑफ बी, ओके, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। समझ में, इस तरह से किससे किसको डिवाइड करने का, कितना है 1 2 3 को डिवाइड करने का हमारा टोटल 15 से, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्लियरली। तो इस तरह से आराम से आप फाइंड कर सकते हो, इतना कुछ हार्ड सा नहीं है। अब आगे चलते हैं। अ 2 डिजिट नंबर्स इज फॉर्म्ड with digit 2 3 5 7 9 without repetition, what is the probability? Okay, तो फिर से ये मैंने बताया ही आप सभी को, ये मैंने बताया कि इससे कैसे हमें 2 3 5 7 9 ये दिया हुआ है, तो हमें इससे ऐसा बनाना है, नंबर बनाना है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है, पर एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलो ये बना देता हूं, 2 3 2 5 2 7 2 9, देखो 2 3 2 5 2 7 2 9, 2 का काम हो गया। देन इसका 3 का काम, 3 2 3 5 3 7 3 9, इस तरह से भाई 5 का बनाओ, देन 7 का बनाओ, देन इसके बाद 9 का बनाओ, इस तरह से, बट एक रिपीट नहीं होना चाहिए। और वहां एन ऑड नंबर आप सभी को पता है, ऑड नंबर कौन सा, चलो जितने में मैंने किया उतने बता दूं। ये 3 है इसलिए ये 23 ऑड नंबर है, 25 ऑड नंबर है, 27 ऑड नंबर है, 29 ऑड नंबर है, 35 ऑड नंबर है, 37 ऑड नंबर है, एंड 39 ऑड नंबर है। तो भाई जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद 9 है, ये सभी क्या होता है, ऑड नंबर होता है। 1 3 5 7 9, ओके, ये सभी क्या होगा, ऑड नंबर होगा। या तो आप ऐसा याद रख सकते हो 2 4 6 8 0, ये यूनिट प्लेस पे छोड़ के बाकी जो भी होगा वो क्या होगा, हमारे लिए ऑड नंबर। तो भाई ये भी कर सकते हो। अब मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 25 होगा, जिसके भी प्लेस पे, याद रखो मल्टीपल ऑफ 5 मतलब जिसके भी प्लेस पे 0 और 5 है वो होगा मल्टीपल ऑफ 5। तो जहां ये पूरा कंडीशन लिखोगे उसके अंदर जहां भी 0 और 5 आपको दिखा वो समझ लेना क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। और फिर लास्ट में आप सभी को मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करा, पी ऑफ ए का एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। ओके क्लियर, इसी तरह से करना है। अब चलते आगे। ये क्वेश्चन एक मैंने लिया हुआ है जो आप सभी को एग्जाम में आता है, ये ऐसे क्वेश्चंस। फ्रॉम 3 मैन एंड 2 मैन, ओके, एनवायरमेंट कमेटी बनानी है, 3 मैन है 2 मैन है, ओके, तो दोनों की कमेटी बनानी है। तो कमेटी बनाते समय हम किस तरह से बनाएंगे, और कुछ इवेंट है, और इसमें बनाते समय
हम बहुत बड़ा गड़बड़ करते हैं। हम लोग ले लेंगे मैन को M1 M2 M3, लेट पुरुष वर्ग को हम ले लेंगे लेट मैन बी M1, कितने मैन है 3, M2 एंड M3 एंड कितने हैं 2 मैन, तो W1 एंड W2। ओके, इतना है। अब इससे अपने को सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, देखो S इक्वल टू कैसे बनेगा मेरे दोस्त, देखो मेरे पास, फिर से यहां लिख देता हूं, याद रखना M1 M2 M3 3 पुरुष हैं एंड 2 महिला हैं। इनको मिला के हमें 2-2 की कमिटी बनानी है। कितनी कमिटी बनानी, 2-2 कमिटी। तो मैं सैंपल स्पेस बना देता हूं। देखो पहला वाला हो सकता है दूसरे के साथ बनाए, या तो पहला वाला तीसरे के साथ बनाए। तो M1, यहाँ 2 नहीं लिखा, ओके, M2, ये पहला 2 का ग्रुप हो गया। या हो सकता है पहला वाला तीसरे के साथ बनाए, M1 M3 हो गया। पहला वाला या तो दूसरे के साथ बनाए, या तो पहला वाला तीसरे का बनाए। या तो ये भी हो सकता है ये पहला वाला बहुत तेज है, तो इस महिला के साथ अपनी कमिटी बनाए, M1 W1। देन हो सकता है M1 W2 के साथ बनाए, M1 W2 के साथ बनाए। तो M1 की कहानी खत्म। M1 इतनी ही कमिटी बना सकता है। अब चलते हैं M2 की बारी। M2 हो सकता है ये M2 M3 के साथ बनाए, या तो अब M2 नहीं भाई, हम इनके साथ ग्रुप बनाएंगे। तो M2 फर्स्ट वाले W1 के साथ बनाए, या तो M2 सेकंड वाले W2 के साथ बनाए। इसकी भी कहानी खत्म। देन इसके बाद M3 के आगे कोई नहीं है, तो बस भूल जाना, M3 डायरेक्ट किसके साथ बनाएगा, इसी के साथ। M3 या तो W1 के साथ बनाए, या तो M3 W2 के साथ बनाए। अब हो सकता है भाई ये लोग नहीं, हम लोग ये लोग के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग अपनी कमिटी खुद बनाएंगे। तो ये कमिटी ऐसी भी बन सकती है, W1 एंड W2। तो इस तरह की कमिटी बनेगी। और टोटल कितना होगा सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 10 हो गया। अब फिर हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, मतलब कम से कम एक वुमेन रहनी ही चाहिए। एटलीस्ट, एक से ज्यादा रहा तो चलेगी, तो कौन कौन आ जाएगा, ये रहेगा, इसमें एक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और एक से ज्यादा भी चलेगी। समझ में आएगी नहीं, ये भी चलेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट बोला है, तो एटलीस्ट में एटलीस्ट एक बोला है, तो एक रहेगा या एक से ज्यादा भी चलेगा। तो एक जहां देखो, एक इसमें एक है, इसमें एक है, और कहा है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक, और एक से ज्यादा भी चलेगा। ओके, एक से ज्यादा भी चलेगा, तो एक से ज्यादा है ना, समझ में आ रहा है। तो सी वाला देखो, नॉट बी ए वीमेन मेंबर, उसके अंदर वीमेन हमें चाहिए ही नहीं चाहिए, हम अपनी कमेटी खुद से बनाएंगे। तो भाई देखो कितना, 1 2 एंड ये हमारे 3। ओके, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो भाई ये 3। अब आराम से लिख सकते हो, सबसे पहले सी लिखना, फिर से यहाँ ये अच्छे से ड्रॉ करना, हाँ ये गड़बड़ मत ड्रॉ करना, ऐसे करके ऐसे, और बीच में लिख देना टोटल 3 है, और फिर इसका नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो P ऑफ C इक्वल टू N ऑफ C अपॉन N ऑफ S। तो N ऑफ C कितना है, N ऑफ C हमारा हो जाएगा 3 अपॉन 10। ओके, क्लियर। तो भाई ये हो गया। अब चलते हैं आगे, अब आगे बढ़ा जाता है। चलो एक क्वेश्चन मैं आप सभी को छोड़ के जाता हूं, ये बताना मुझे, अ डाइस इज रोल्ड, what is the probability that a number on the upper face is less than 2? अगर एक डाइस मैंने रोल किया हुआ है, तो अपर फेस लेस देन 2,
कौन सा नंबर है वो जो लेस देन 2 है, और उसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मैंने एक डाइस रोल्ड किया हुआ है तो उसमें क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, और हमें एक इवेंट बताया हुआ है कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2 से कम है। तो बताओ जो हमारा प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ए वो क्या है, बहुत सिंपल है, एक ही नंबर है इसके अंदर जो 2 से कम है। और प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड की जाती है, प्रोबेबिलिटी आप सभी को पता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस तो आप सभी को पता है 6 है, एन ऑफ ए 2 से कम, एक ही नंबर है 2 से कम। मैं इशारों में बता रहा हूं, जितने लोग समझ जाएंगे कमेंट में लिखेंगे। अब भाई चलते हैं हम 6 चैप्टर की तरफ। 6 चैप्टर में आप सभी को पूरे फॉर्मूले में रिवाइज करवाऊंगा, पूरी चीजें बताऊंगा जिससे आपकी पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो भाई देखो, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखते जाओ, वो चीजें अगर आपने ध्यान रख ली तो बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मीन के अंदर टोटल 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये चारों आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। देखो मैंने बहुत अच्छे से ये ड्रॉ करके रखा हुआ है। ओके ये देखो अज्यूमिंग मीन मेथड, देन इसके बाद ये लास्ट है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इसके अंदर आपको ये बस याद कर लो। तो टोटल कितने बॉक्स होते हैं, 4 बॉक्स होते हैं। हमें पहला बॉक्स एंड तीसरा बॉक्स ऑलरेडी एग्जाम में दिया रहता है, मतलब क्लास हमें दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। ये हमें क्लास मार्क फाइंड करना रहेगा। क्लास मार्क फाइंड करना रहेगा मतलब मान लो यहाँ ऐसा दिया हुआ है, देखो कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना तो चीजें अपने से कर सकते हो। 10 to 20 दिया हुआ है तो क्लास मार्क कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। समझ में, 10 और 20 अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 10 + 20/2 ये हो गया 30, 30/2 कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके तो आप कर सकते हो इस तरह से। ये दूसरा बॉक्स आपको बनाना है। तो पहला एंड तीसरा दिया रहता है, दूसरा एंड चौथा आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट मेथड में ड्रॉ करना होता है। अब FI मतलब ये फ्रीक्वेंसी और ये क्लास मार्क दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ फ्रीक्वेंसी 2 दिया हुआ है तो लास्ट वाला 15 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जितना क्लास दिया रहेगा उसका मिडल नंबर लिखो, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और ये हमारा FI मिल जाएगा। इसके बाद ये सभी को प्लस करो और फ्रीक्वेंसी को प्लस करो, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को देखो समेशन ऑफ FI मतलब ये वाला, और उसके साथ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करो, हमें जो आंसर मिलेगा वो किसका मिलेगा, मीन। और इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ये फॉर्मूला याद रखना, समेशन ऑफ FI अपॉन समेशन ऑफ FI, मतलब इसका प्लस और इसका प्लस, जो आंसर आएगा दोनों को डिवाइड करो, मीन मिल जाएगा डायरेक्ट मेथड के लिए। अगर ये आया तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। इसके बाद अज्यूमिंग मीन मेथड। अज्यूमिंग मीन मेथड के अंदर फिर से याद रखो कि हमें पहला वाला बॉक्स एंड देन इसके बाद हमें तीसरा वाला बॉक्स, देखो बीच में एक एक बॉक्स ऐड होता जा रहा है, बीच में एक बॉक्स ये हमें ड्रॉ करना था, अब एक और नया चीज हमें ड्रॉ करना है, एक ड्रॉ करना था अब एक और ड्रॉ करना है, समझ में। तो हमें पहला और तीसरा बॉक्स दिया था, इसके अंदर इसके पहले में टोटल कितने बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं, 4 बॉक्स। अभी में कितना ड्रॉ कर रहा है, 1 2 3 4 5 बॉक्स। तो पहला तो हमें पता है क्लास हमें दिया रहता है, क्लास मार्क प्रदीप सर ने बताया कि इसके बीच वाला 100 to 150 के बीच वाला कितना 125, ये हो गया हमारा क्लास मार्क। देन इसके बाद हमें जो DI फाइंड करना है, DI किस तरह से फाइंड करना है, देखो इस तरह से हमें हमारे क्लास मार्क में से जो हम अज्यूम करेंगे उसको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस, यहां -A कर देता हूं। अब सर ये A कहां से लेंगे, देखो ये जो आपको क्लास मार्क दिया हुआ है ना, इस क्लास मार्क के एकदम मिडल में जो भी नंबर आ रहा होगा, ये देखो इसमें मिडल में 2 नंबर आ रहा है, नीचे 2 छोड़ो ऊपर 2 छोड़ो, तो मिडल में 2 नंबर आ रहा है। या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो, जिस जो भी मर्जी करे, 225 भी ले सकते हो या तो 275 भी ले सकते हो। अगर मैंने यहाँ ध्यान दो, यहां मैंने कितना लिया है, यहां मैंने लिया है 225, कितना लिया है 225। अब यहां देखो x, ये मुझे DI कैसे मिलेगा, ध्यान देना, जो तीसरा वाला बॉक्स जो मुझे अज्यूमिंग मीन मेथड में तीसरा वाला बॉक्स बनाना है वो कैसे मिलेगा, DI में से जब मैं XI - A मतलब क्लास मार्क को जब A से मैं माइनस करूंगा तो मुझे DI मिलेगा। किस तरह से करेंगे, पहला वाला मतलब ये 125 है और मैंने A एकदम मिडल में, ये सब कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं जिससे आप याद रख सकते हो भाई, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, आप समझ रहे हैं, समझाने का टाइम खत्म, आप कैसे याद रखोगे। तो ये याद रखो, 2 ऊपर का छोड़ो, नीचे का 2 छोड़ो, ऊपर का 2 छोड़ो। अगर मिडल में डायरेक्ट एक ही नंबर आ जाता तो वही ले लो, पर मिडल में अगर 2 नंबर आ रहा तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो मैंने यहां मान लो मैंने यहां ले लिया
मैंने यहाँ ले लिया 225, तो हर नंबर को माइनस करते जाओ। 125 माइनस 225, तो कितना आ गया? 550 गया, देन 2 में से 2 0 गया, देन इसके बाद मैंने उल्टा माइनस कर दिया। ओके हाँ, तो ये माइनस ही होगा, तो ये तो हो गया हमारा -100, कि प्लस माइनस माइनस 225 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना? -100 होगा। देन अगेन 175 आया, 175 माइनस 225, आंसर कितना आएगा? -50 आएगा। देन तीसरा 225 माइनस 225, क्योंकि ये तीसरे वाले को भी माइनस करना है। 225 माइनस 225 तो 0। देन इसके नीचे ऐसे ऐसे करके हमें क्या करना? माइनस करके ये वाला बॉक्स बनाना है। इसके बाद हमें ये वाला बॉक्स, तो जो हमारा चौथा बॉक्स है ऑलरेडी हमें दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी हमें दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी दिया रहता है, तो याद रखो टोटल इसके अंदर होते हैं 5 बॉक्स। क्लास हमें दिया रहता है, क्लास मार्क मतलब मिडल निकालना है। डी कैसे निकालना? एक्स आई माइनस ए, सभी क्लास मार्क को ए के साथ एज्यूम जो हमने ए किया हुआ उसको सबके साथ क्या करना? माइनस करना है। ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मैंने ये वाला नंबर लिया और सबको माइनस करते गया। 225 125 को माइनस किया, 175 को माइनस किया, फिर इसको माइनस किया, फिर इसको माइनस किया, इसको, और ये मेरा बॉक्स आ गया डी आई। देन एफ आई ऑलरेडी मुझे दिया रहता है। देन लास्ट वाला जो बॉक्स होता है, उसके पहले दोनों बॉक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, याद रखो। तो इसके पहले दो बॉक्स कौन सा है? एफ आई डी आई, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके ऐसे, तो ये हो गया हमारा 200। देन इसके बाद 0, ओके ऐसे, तो ये 0, फिर ऐसे ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? सब प्लस कर सकते हो। चलो ओके 0 0 6 1 6, देन इसके बाद 0। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप क्या कर सकते हो? सभी को प्लस कर सकते हो। अब भाई लास्ट वाला हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें इसको इससे क्या करना है? डिवाइड करना है। समेशन एफ आई डी आई, क्योंकि देखो हमें डी डैश निकालना है, इसे समेशन किसका करेंगे? एफ आई डी आई, और उसको डिवाइड किससे करेंगे? फ्रीक्वेंसी के साथ, समेशन और एफ आई। इसको इसके साथ क्या करना है? डिवाइड करना है। क्लियरली समझ लो, फिर हमें मिलेगा डी डैश मिलेगा, पर हमें डी डैश थोड़ी फाइंड करना, हमें फाइंड करना मीन, इसलिए मीन के लिए ए प्लस डी डैश, जो भी डी डैश की यहाँ वैल्यू मिलेगी, और जो भी हमने ए लिया हुआ है उसके साथ यहाँ डिवाइड करने का, तो हमें डी मिलेगा। मान लो डिवाइड करेंगे, हमें 30 मिल गया, जैसे एग्जांपल 30 मिल गया, 30 मिला, और हमने यहाँ 225 लिया हुआ, तो 225 को प्लस कर दोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? मीन, किससे? अज्यूमिंग मीन मेथड। तो एक बार और समझाता हूं। पहला वाला जो बॉक्स होता है क्लास ऑलरेडी दिया रहता है, दूसरा क्लास मार्क आपको बनाना रहता है, कैसा? मिडल। देन इसके डीआई कैसे फाइंड करने का? डीआई क्लास मार्क में से जो भी अज्यूम किया हुआ है उसको क्या करना है? एक एक को माइनस करना है। फिर एफ आई ऑलरेडी आपको दिया रहता है, देन इसके लास्ट वाला एफ आई डी आई, मतलब जस्ट उसके पहले वाले का 2 का मल्टीप्लीकेशन, फिर इसको प्लस करो, दोनों को डिवाइड करो। ये फॉर्मूले भी याद रख सकते हो। देखो फॉर्मूले डी आई है, इसलिए डी डैश फाइंड किया, डी डैश फाइंड किया। डी डैश का क्या है? समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो डी डैश मिल गया। फिर इसको a प्लस डी डैश के साथ क्या करना है? प्लस करना है। जो भी अज्यूम किया था यहाँ उसको इस d, ये जो डिवाइड करके उसके साथ प्लस करो, हमें मिल जाएगा x डैश की वैल्यू। अब इसके बाद एक बॉक्स यहाँ और ऐड हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर। देखो पहला बॉक्स अपने को पता है, दूसरा बॉक्स भी अपने को पता है, तीसरा हम कैसे निकालते हैं ये भी पता है। अब ये चौथा वाला बॉक्स हमारे में ऐड हो गया। चौथा वाला बॉक्स क्या हो गया? ऐड हो गया। अब पांच वाला बॉक्स, तो पांच वाले बॉक्स तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी रहती है, और छठा वाला बॉक्स जस्ट ये दोनों का क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। देखो यू आई आ गया, इसलिए हम क्या फाइंड करेंगे? यू डैश फाइंड करेंगे। यू आई आ गया मतलब क्या फाइंड करेंगे? यू डैश। अब क्वेश्चन है कि सर यू आई कैसे फाइंड करेंगे? दिख रहा है हमें, जो भी ये डी आई की वैल्यू आई, मान लो 150 आई है, उसको जी, ये जी मतलब इसका विड्थ ले लो, 100 to 150 कितना होता है? 50। ओके उससे क्या करना है? डिवाइड करना है। देन दूसरा ये 100 है, जी मतलब ये दोनों का विड्थ ले सकते हो, 150 to 200 कितना? अगेन 50, कितना है? 2 आएगा, -2। समझ में आ रहा है? अगेन अब ये 50 है, कितना है? 50 का ही क्लास है ना सब, तो कैंसल, कितना बचेगा? 1। देन अगेन हमारा ये देखो डी आई क्या है? 0। डी आई कितना है? 0, और 0 अपॉन 0 है तो आंसर 0 ही आएगा। आगे देखो डी आई कितना है? 50। डी आई कितना है? 50। ये डी आई 50, और उसको जी के साथ क्या करना? डिवाइड। कितना? जी मतलब विड्थ ले लो। ये सभी चीजें समझा रहा हूं इस समय कि कैसे आपको याद रखना है। फिर 50
और विड्थ कितना है 300 टू 350 तक विड्थ कितना 50 का ही, तो 50 डिवाइड बाय 50 कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से आप ये 1 2 3 4 वाला बॉक्स बना सकते हो। और पांचवा बॉक्स ऑलरेडी आपको दिया रहता है, और छठा बॉक्स ये दोनों का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। ये दोनों का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। एक चीज और मैं आप सभी को बताने वाला हूं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। फिर इसके बाद भाई यू डैश, समेशन ऑफ यू डैश, इसलिए यू आई क्या करना, देखो समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके ये दोनों यहाँ प्लस करो, इसको भी प्लस करो, और दोनों को क्या करो डिवाइड कर दो, तो हमें मिलेगा यू डैश। क्या मिलेगा यू डैश। बट ए हमने जो लिया था इसमें जो भी एज्यूम किया था वो एज्यूम करके ए प्लस जो भी एज्यूम किया हुआ है, या एज्यूम किया 225 या 275। ओके, अब इसके अंदर आपको दिख रहा है कि मैंने कौन सा एज्यूम किया, इसमें चेंज कर दिया मैंने, तो जो भी है ए लो, फिर से यू डैश की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, और जी मतलब विड्थ कितना है 50 का, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ ए को क्या करो प्लस करो, आपका ए एक्स डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई ये एग्जाम में आया ना तो 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको जो 3-4 मार्क्स का टेंशन है ना वो इससे उड़ जाएगा। तो इसलिए बता रहा हूं, देखो डायरेक्ट मेथड में टोटल 4 बॉक्स, ओके, क्लास मार्क, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, और लास्ट वाला एफ आई एक्स आई। देन इसके बाद हमारा जो अज्यूमिंग मीन मेथड है, अज्यूमिंग मीन मेथड में सबसे पहला क्लास जो ऑलरेडी दिया रहता है, क्लास मार्क मैंने बताया मिडल नंबर, फिर इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, ए जो हमने लिया था आप सभी को याद होगा ये वाला, ये देखो डी आई एक्स आई माइनस ए, और ये चौथा वाला बॉक्स दिया है, दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई करो, एफ आई डी आई निकल जाएगा। तो इस तरह से फिर इसके बाद अगले बॉक्स में एक और ऐड हो जाएगा, इसमें स्टेप डेविएशन मेथड में जो ऐड हो जाएगा यू आई, मतलब टोटल 6 बॉक्स है। पहला एंड हमें ये जो पांचवा दिया रहता है, पहला और पांचवा दिया रहता है, और ये तो हमें निकालने आने लगा, ये भी निकालने आने लगा, और ये तो बस डिवाइड करना है, इसको क्लास विड्थ के साथ क्या करना है डिवाइड, क्लास विड्थ मतलब क्लास के साइज के क्या करना है डिवाइड करना है। और ये फॉर्मूले कुछ है जिनको आपको बाहर करना है, और बाहर क्या इसमें भी दिमाग लगा सकते हो। अब चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन के अंदर देखो लेस देन टाइप, आपने 9th स्टैंडर्ड में लेस देन टाइप और मोर देन टाइप पढ़ाई है, आप सभी को पता है। अब देखो लेस देन टाइप में आप सभी को पता है कैसे करते हैं, 150 ऐसे रखा, देन इसके बाद ये लास्ट वाला बॉक्स किस तरह से बनाना है, 150 ऐसे रखा, तो 150 और 500 प्लस किया तो 650 आ गया, देन 650 और 300 प्लस किया तो 950 आ गया, 950 एंड 50 प्लस किया तो कितना आ गया 1000 आ गया। तो इसको बोलते हैं लेस देन टाइप। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि सर मीडियन के अंदर, मीडियन जो हमारा मीडियन आया हुआ है उसको हम फाइंड किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, इसके अंदर देखो ये 2 बॉक्स दिया हुआ, तीसरा बॉक्स हमने अपने से फाइंड किया है। तीसरा बॉक्स कैसे फाइंड करने का, सबसे पहले 150 का 150 इसी तरह रख देने का, देन इसके बाद इसको इसके साथ प्लस करने का, देन इसको इसके साथ प्लस करने का, इसको इसके साथ प्लस करने का, 1000 हमारा मिल गया। और ये जो 1000 मिला है ना, ये हमारा n है। क्या है ये हमारा n, और जब n को 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 500। क्या आ जाता है 500। तो जो 500 के जस्ट जो नजदीक वाला, जो 500 के जस्ट जो नजदीक वाला नंबर है ना, नजदीक वाला नंबर, पहले हम इसको रफ कर देते हैं। के जस्ट जो नजदीक वाला नंबर कौन सा है, ये देखो, ये जस्ट नजदीक, जस्ट ग्रेटर नंबर, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। कौन सा क्लास हो गया, मीडियन क्लास। ओके, उसके ऊपर वाला CF होता है, सामने वाला फ्रीक्वेंसी होता है। देखो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, और ये दोनों क्लास में, ये दोनों के क्लास में सबसे लोअर क्लास कौन सा है, ये क्लास में L, जिसको L फाइंड करेंगे। ये हो गया हमारा L, इसके सामने वाला भाई आपकी आंखों के सामने ही आपने देखा कि लाइट चला गया है, तो पर अपना जो काम है उसको पूरा ही करना है। तो भाई हमने अभी तक ये देखा कि हम कैसे किस तरह से इसको फाइंड करेंगे। ये लेस देन टाइप, इसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, देन इसको इसके साथ प्लस करेंगे 150 प्लस 500, देन इसके साथ प्लस करेंगे, देन इसके साथ प्लस करेंगे, और फाइनली जो आंसर है वो n होता है। सबसे पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला के L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखो सबसे पहला ब्रैकेट, ये n तो हमें ये लास्ट वाला मिल जाता है, n/2 कर देंगे,
n/2 हमने किया तो हमारा आंसर हो जाता है 500। क्या हो जाएगा 500। अब हमें क्या करना है, हमें मीडियन क्लास ढूंढना है। तो 500 के जस्ट पास वाला ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो ये 500 के जस्ट पास वाला 500 या 500 के जस्ट पास वाला नंबर, तो कौन सा 650। तो भाई ये पूरा वाला जो पार्ट है ऐसा बना देने का, वो कर देने का हमारा क्या है, ये मीडियन क्लास। क्या है ये मीडियन, ये हमारा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास के ऊपर वाला सी एफ है, इसके इधर वाला एफ है, तो अपने को सी एफ भी मिल गया, सी एफ भी मिल गया, एफ भी मिल गया। और ये जो एच होता है, एच, ये दोनों का विड्थ, विड्थ कितना है 2, विड्थ भी मिल गया ना हमें 2 मिल गया। देन एल मतलब लोअर क्लास, लोअर क्लास, ये एल, एल मतलब लोअर क्लास। 10 और 12 में सबसे लोअर क्लास को जो हम मीडियन क्लास बनाएंगे ना, उसी में हमारी जस्ट सब कहानी रहेगी, बस सी एफ जस्ट उसके ऊपर वाला रहता है। तो सब चीजें हमें मिल गई। यहाँ देखो हम एक एक करके सब लिख देते हैं, हमारा जो जो रिक्वायरमेंट है। एल कितना है, एल कितना है हमारा 10। देन इसके बाद एन हमने निकाल लिया, एन था हमारा 1000, और n/2 अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 500, क्योंकि इसी के करने के बाद ही हमारा मीडियन क्लास निकलेगा। हियर द मीडियन क्लास इज 10 to 12। देन सी ऑफ मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला तो वो हमारा रहेगा 150, और एच मैंने बताया है इसका विड्थ 10 और 12 के बीच का विड्थ, ये 2। तो भाई इस तरह से करके सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने का, ब्रैकेट को सॉल्व करने का इसके साथ मल्टीप्लाई करने का, और जो मल्टीप्लाई कर जो भी कर सकते हैं, फिर जो आंसर आएगा तो एल के साथ प्लस करने का। ये बात मेरी सुन लो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगला जो भाई हमारा है वो है हमारा मोड। सो मोड के अंदर भाई देखो ये वाला बॉक्स जो दिया हुआ है, जैसे मैंने मीडियन के अंदर बोला कि हमें ये वाला एक बॉक्स एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, ये वाला जो लेस देन टाइप होता है, कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया। पर मोड के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है जब तक कंटिन्यूअस क्लास ना हो। कंटिन्यूअस क्लास की तो इसके अंदर भी जरूरत है, लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। देखो ये क्लास कंटिन्यूअस है, ये क्लास क्या है कंटिन्यूअस। इनकेस अगर कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, जैसे कि अगर मैं बुक में देखूं तो 6.2 के अंदर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर 60 to 64 है, देन नीचे 65 to 69 है, मतलब ऐसा दिया हुआ है 62। ये कलर चेंज करता हूँ, ये ब्लैक दिख नहीं रहा इसके ऊपर। 62 64, देन नीचे क्या है 65 to 69 ऐसा दिया हो। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो जब कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें मीडियन एंड मोड दोनों के लिए कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। और कंटिन्यूअस हम कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है कंटिन्यूअस करने के लिए। तो इसके अंदर एक बॉक्स और ऐड हो जाएगा। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस ऐड करेंगे। अब देखो 60 to 60 से कितना तक कौन सा क्लास है, 60 to 64 एंड ये 65 to 69। ओके, अब क्या करो, अगर मुझे इसको कंटिन्यूअस करना है मुझे एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसमें कंटिन्यूअस क्लास करना पड़ेगा, और वो अब मेरे लिए हो जाएगा। फिर अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो ये वाला बॉक्स सब मेरा काम करेगा। तो क्या करने का, 0.5 कम कर देने का, 59.5, और यहाँ 0.5 बढ़ा देने का 64.5। क्लियर। फिर यहाँ फिर से 65 का क्या हो जाएगा, 0.5 कम कर दो 64.5, यहाँ 0.5 बढ़ा दो। अब देखो कनेक्टेड हो गया कि नहीं, करेक्टेड हो गया कि नहीं। यही होता है कंटिन्यूअस क्लास। 0.5 कम कर दो 0.5 बढ़ा दो, 0.5 कम कर दो 0.5 बढ़ा दो। एक और क्वेश्चन है जो हमारा आई थिंक मोड के अंदर है, ओके मोड के अंदर है, इसमें है, हाँ मोड में फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर में लेस देन 5 लिखा हुआ है। लेस देन 5 लिखा हुआ तो याद रखना उसको 0 to 4.5 लेना। 0 to, क्योंकि लेस देन 5 लिखा हुआ तो लेस देन 5 क्या होगा, 0 to 4.5। क्वेश्चन नंबर 4 ये देख लेना। अब चलते हैं हम आगे। हाँ, तो इसके अंदर हमें तब तक कोई एक्स्ट्रा बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है जब तक अगर हमें कंटिन्यूअस, जैसे ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा बॉक्स बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि आपके बुक के अंदर एक क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है लेस देन 5, लेस देन 5 लिखा हुआ, तो मतलब इसको बॉक्स में हम कैसा बनाएंगे, 0 to हमारा कितना हो जाएगा 4.5, 0 to 4.5, 0 to 4.5। फिर अगेन हमारा 5 to 9 जो दिया हुआ, नीचे वाला बॉक्स हमें 5 to 9, नीचे वाला जो क्लास दिया हुआ है 5 to 9 दिया हुआ है, तो 5 to 9 कितना 4.5, और जो उसके बाद वाला है 0.5 इधर कम किया तो इधर क्या करो 0.5 बढ़ा दो, 0.5 कम करो 0.5 बढ़ाओ, जब कंटिन्यूअस नहीं रहे। यहाँ तो कंटिन्यूअस दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या करना है,
इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है। ओके, सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये वाला दिया हुआ है, ये देखो ऐसा, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। क्लियर दिख रहा होगा, ये आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा है? ये आपकी क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उसी के बाद हमें क्या करना है? चीजों को स्टार्ट करना है। सो अब देखो यहाँ सबसे ज्यादा इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 80 दिया हुआ, तो इसको हम लोग लेते हैं F1, ऊपर वाला हो जाता है F0 और इसके नीचे वाला हो जाता है F2। ओके, ये सभी चीजें मिली। देखो फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? ओके, Fi चाहिए। ओके, 1 बोल सकते हैं, नॉट बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, जैसे जो भी अच्छा लगे। तो ये भी वैल्यू मिल गई, ये भी वैल्यू मिल गई, 2 वाली वैल्यू मिल गई, सब मिल गई। एच आप सभी को पता है कि इसका विड्थ 4 to 5 विड्थ कितना? 1 है। एल मतलब लोअर क्लास, तो सब एल लोअर क्लास कितना है? 4। F1 कितना है? ओके, कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। F2 कितना दिया हुआ हमारा? उसके जस्ट नीचे वाला 60 दिया हुआ है। देन F0 कितना दिया हुआ? 70 दिया हुआ है। ओके, और क्या? सब कुछ मिल गया। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, देन इसके बाद H के साथ जो भी है मल्टीप्लीकेशन करो, जो आंसर आता है L के साथ क्या करो? प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा। बस इसके अंदर याद रखो, ये मोड क्लास है। कौन सा क्लास है? ये हमारा मॉडल क्लास। ये हमारा मॉडल क्लास है। और ये जो मॉडल क्लास है, जो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, उसको F1 लो, उसके ऊपर वाले को F0 लो, नीचे वाले को F2 लो। समझ में आ रहा? और इसके अंदर और कुछ भी चीजें हमें नहीं चाहिए। और ये सबसे सिंपल होता है, ये सबसे सिंपल होता है। ऊपर वाला F0, जो जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो F1 और F2, और इस तरह से इसको पुट कर दो, ये आंसर हो जाएगा। और भाई ग्राफ वाले जितने सेक्शंस हमें दिए हुए, ग्राफ वाले बाकी सेक्शंस, वो हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ आपका फिफ्थ चैप्टर एंड सिक्स चैप्टर की लगभग सभी चीजें कंप्लीट कर दी। बस ग्राफ सेक्शन की जो चीजें, उसको हम जैसे ग्राफ का एक और फर्स्ट चैप्टर में जो कुछ चीजें है और इस चैप्टर में जो कुछ चीजें है, उसको मिला के ग्राफ का एक हम स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं। तो बताओ वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।